नमस्कार फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। और आपके समक्ष जो आज टॉपिक है वो बेशक इंडियन फ्रेज के लिए है, जो WXYZ के लिए होगा। यू भी मैंने डाला है, तो ये इसलिए मैं ये सब डाल रहा हूँ, पीछे से इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये छोटा छोटा है, लिस्ट है, छोटे छोटे हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा सा आपके टेंशन थोड़े कम हो जाए, इसलिए क्या कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी थोड़ा कवर कर दे रहा हूँ ये सबको। तो यू भी मैंने इसके पहले जस्ट डाला और तुरंत अभी WXYZ से है। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड आपसे नम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसा आपको बटन मिला होगा आप जैसे ही आप यूट्यूब खोले होंगे किसी भी चैनल का। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बात कर रहा हूँ फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस बटन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें। ये आपको डिस्क्रिप्शन के पास नीचे वीडियो के नीचे में आपको मिल जाएगा ऐसा रेड कलर में। और फ्रेंड एक और बात, वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो शेयर करना और प्लस में ये लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। और बस इतना ही। और क्या आप सबका प्यार इतना मिल रहा है, इतना स्नेह मिल रहा है कि बस मेरे चैनल को ऐसा फील हो रहा है कि ज़रूर एक दिन नई ऊंचाई पे पहुंचेगी। अब हम लोग इंडियन फ्रेज जो हमारे पास लिस्ट है उसे हम लोग क्लियर करेंगे। W से है और पेज जो है W से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन Y और Z से है दो दो है, देख सकते हैं, और X से है ही नहीं। तो WYZ हम लोग पास है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए वेकअप कॉल। पहला है वेकअप कॉल, मतलब होता है खतरे की चेतावनी। फ्रेंड एक बात और बता दो फ्रेंड कि इंडियन फ्रेज ऐसे होते हैं कि सेम टू सेम मीनिंग नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ उसमें से दिख ही जाता है, ऐसा कुछ भी दिख जाता है जिससे फीलिंग हो जाता है कि इसका यही अर्थ होगा। तो उस फीलिंग को और मजबूत करने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आप बस फीलिंग को आप डेवलप कीजिए, कैसे आप कर सकते हैं। देखिए वेकअप कॉल, इसका मतलब खतरे की चेतावनी। अब किसी को जगाने के लिए कॉल किया जाता है, रात में 12 बजे कॉल किया जाएगा कि अरे जग जाओ, तुम्हारे घर पे चोर आया हुआ है। मान लीजिए कि चोर आया हुआ है, बगल में आप किसी को जगाना चाहते हैं तो आप कॉल करते हैं। तो कॉल करके क्या करते हैं, उसको वेकअप कराते हैं, जगाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कॉल जो है वेकअप के लिए यानी कि खतरे की चेतावनी है कि उठ जाओ नहीं तो चोर चुरा के ले चल जाएंगे। फिर वॉक ए टाइट रोप। वॉक ए टाइट रोप मतलब होता है लोग नाराज या दुखी होकर शत्रु न बन जाए, इसका ध्यान रखना। मतलब समझ सकते हैं कि वॉक ए टाइट रोप। अगर देखिए मान बात कर रहे हैं कि एक आदमी यहाँ पे है और एक आदमी यहाँ पे है, दोनों क्या कर रहे हैं कि एक धागा लिए हुए हैं और दोनों एक दूसरे से खींचातानी कर रहे हैं। तो अब जरा ध्यान देखिए कि जब तक धागा टाइट है तब तक ठीक है, लेकिन वही धागा अगर टूट जाएगा तो क्या होगा कि मैंने जिसका धागा था वो तो दुखी नाराज होगा, और हो सकता है कि वो मेरा धागा तुमने तोड़ दिया, हो सकता है शत्रु भी बन जाएगा। तो इसका ध्यान रखना। टाइट रोप समझ सकते हैं, रोप मतलब रस्सी और उसको टाइट टाइट होने से बचाना, वाकई टाइट रोप। फीलिंग रखिए कि टाइट रोप मतलब क्या कि रस्सी टाइट है, उसको मतलब कि बचा के रखना है ताकि लोग नाराज ना हो जाए, ऐसा फीलिंग रखिए हल्का फुल्का। आगे है वॉकिंग ऑन एयर। वॉकिंग ऑन एयर मतलब हवा में उछलना। हवा में उछलना कब आदमी हवा में उछलता है, जो बहुत ज़्यादा खुश हो। देखिए इसका मीनिंग भी है बहुत अधिक खुश होना, वॉकिंग ऑन एयर। अरे वो उसका पाँव ज़मीन पर नहीं है, वो तो हवा में चल रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि वो क्या कर रहा है कि ज़मीन पर नहीं है, बहुत अधिक खुश है। चलिए बात करते हैं वॉश वंस हैंड ऑफ। वॉश वंस हैंड ऑफ मतलब होता है आरोप से खुद को मुक्त रखना। तो यहाँ पे देखिए कि किसी ने खून किया तो उसके हाथ में खून लगा होगा, तो खून लगा होगा, जब तक खून लगा हो मतलब कि वो आरोपी है, उसने खून किया है, लेकिन उसने क्या किया अपने हाथ को धो लिया, तो क्या हो गया, वो आरोप से मुक्त हो गया। सिंपल सा है। आगे है वॉच ग्रास ग्रो मतलब होता है बहुत अधिक उबाऊ। क्लियर सा है कि आपको बैठा दे कुर्सी पर कि भैया देखिए घास कैसे कैसे थोड़ा बढ़ रहा है, ध्यान से देखिए बैठ के। तो इससे बड़ा उबाऊ काम क्या होगा कि आप घास को उगते हुए देख रहे हैं, आपका कोई काम धाम नहीं है भाई, घास को उगते हुए देखेंगे, तो ये बहुत उबाऊ काम है एकदम। ग्रास ग्रो घास कैसे कैसे निकल रहा है वो देखना। चलिए वियर एंड टीयर मतलब होता है कि इस्तेमाल के कारण किसी वस्तु को पहुंचने वाली क्षति। कोई भी आप कपड़ा पहनते हैं, वियर मतलब पहनते हैं, तो पहनते पहनते पहले तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है वो टीयर हो जाता है यानी फट जाता है। तो इस्तेमाल किए इसलिए फटा ना, यानी इसलिए मतलब खराब हुआ। तो इसका मीनिंग भी यही है, इस्तेमाल के कारण किसी वस्तु को पहुंचने वाली क्षति, वियर एंड टीयर। आगे है वियर वंस हर्ट ऑन वंस स्लीव। फिर से देखिए मैंने बताया था कि स्लीव मतलब ही होता है
स्लीव का मतलब ही होता है कि छुपाना, रहस्य, गुप्त, ऐसा वर्ड ही निकलता है। जब भी हिडन फ्रेज में स्लीव आएगा मतलब यही निकलता है वर्ड, ठीक है। और दूसरी तरफ इसमें एक वर्ड है ही हार्ट। तो ये हार्ट मतलब होता है दिल या फिर मन। तो मन में बिना कुछ छुपाए बता देना। तो यानी छुपाए यानी गुप्त, मन में बिना कुछ गुप्त रखे बता देना, इसका मीनिंग यही है। देख लीजिए, बिना कुछ छुपाए बता देना। तो ये हो गया वन शर्ट। विदर स्टॉर्म की बात करते हैं तो स्टॉर्म मतलब होता है समस्या। स्टॉर्म का ऐसा मतलब होता है तूफान, लेकिन ये एडियन फ्रेज में इसका मिलता जुलता मीनिंग दिया रहता है। इसका मतलब समस्या। तो स्टॉर्म मतलब हो गया समस्या, और विदर यानी कि मौसम हो गया। तो धरती पर मनुष्य जो है हर मौसम को सहना झेलना जानता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी, बरसात हो, हर मौसम को झेलता है। तो ये तूफान क्या चीज़ है, यानी कि हर समस्या को वो सफलतापूर्वक झेल लेता है, जूझ लेता है। आगे वेल हील्ड मतलब धनी होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा मीनिंग निकल रहा है। हील्ड यानी कि क्या, हील वाला सैंडल ही ले लीजिए, और वो वेल है यानी कि बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा सैंडल, हील वाला सैंडल लेने के लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए धनी होने चाहिए। तो धनी हो गया इसका मतलब है। यहाँ से आगे है वेल ऑयल्ड। वेल ऑयल्ड मतलब बहुत अधिक शराब पिए हुए। इसका देखिए आराम से मीनिंग निकल रहा है, इसमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। वेल ऑयल्ड बहुत अधिक शराब पिए हुए। वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स वैसा व्यक्ति जिसको कुछ काम नहीं आता है और उसको कुछ काम दे दे तो क्या होगा, उसके कान के बगल से मतलब कि पसीना गिरेगा। इससे पता चल जाएगा कि उसको काम नहीं आता है। तो नया नया आदमी को अगर कुछ भी नया दे दे काम करने के लिए तो कुछ करने तो आएगा नहीं, तो क्या करेगा, बस पसीना गिरेगा उसके। तो कहीं ना कहीं एडियन फ्रेज भी यही कह रहा है कि कान के बगल से गीला होना यानी कि अनुभवहीन। वेट ब्लैंकेट की बात करते हैं। वेट ब्लैंकेट, ब्लैंकेट यहाँ पे कंबल, और कंबल से कहीं ना कहीं याद आता है सर्द के समय में ब्लैंकेट जो काम आता है कि ठंड को दूर करने के लिए। लेकिन वही कंबल जो है वेट हो यानी गीला हो तो क्या हो जाएगा, वो मौज मस्ती पर पानी फेर देता है। तो कहीं ना कहीं ये मीनिंग निकल जा रहा है। आगे है वेट योर एपेटाइट। वेट योर एपेटाइट मतलब किसी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट जगना। तो यहाँ पे देखिए कि आजकल नौजवान जितने भी नवयुवक हैं हर आदमी के इंटरेस्ट जगह है इसके अंदर कि वो अपना ऐप जो है 6 ऐप जो है पेट का वो टाइट करना चाहता है, मतलब कि 6 ऐप बनाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट जग रहा है। तो इंटरेस्ट समझिए इंटरेस्ट जगना किस चीज़ के प्रति, तो 6 ऐप्स का ले लीजिए, 6 ऐप एपेटाइट। आगे है वाइट एलिफेंट। अब एलिफेंट अगर कोई पालता है तो क्या है, वो खर्चे का घर ही है। क्योंकि किसी का एलिफेंट पालना है, एलिफेंट का जितना खाना खिलाना, उसके रहने का, उसका खर्च तो बहुत मतलब फालतू का खर्च है। तो ये देखिए इसका मीनिंग भी यही है, एक फालतू चीज़ जिसके जो सिर्फ खर्चे का घर हो। तो वाइट एलिफेंट हो गया इसका मीनिंग। होल न्यू बॉल गेम। होल न्यू बॉल गेम का मतलब एकदम नया एवं अलग। तो यहाँ पे न्यू बॉल यानी कि यहाँ से मीनिंग ही निकल रहा नया। तो नया गेम, नया एकदम अलग, कुछ इसमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आसान है। वाइड ऑफ द मार्क। एक चीज़ और बता दें फ्रेंड कि जब भी वाइड आए एडियन फ्रेज में तो वाइड का मतलब होता है कि अलग, दूरी, इस तरह का मीनिंग निकलता है वाइड का मतलब। तो वाइड ऑफ द मार्क मतलब हो गया कि ज़रूर मैंने किसी चीज़ से अलग हट कर उसको मार्क किया है। तो इसका मतलब कि या तो गलत होगा, नहीं तो सबसे हट कर होगा। क्योंकि देखिए इस पूरे लिस्ट में मैंने 2 को मार्क किया है, तो मतलब क्या है, दोनों हट कर है, सबसे अलग हो सकता है। तो देखिए वाइड ऑफ द मार्क मतलब गलत, असंगत। आगे बात करते हैं गिव ए वाइड बर्थ टू। तो फिर से वाइड है यानी कि भी यहाँ भी दूरी का ही बोध होगा। देखिए लिखा हो किस चीज़ से दूर रहना, वाइड बर्थ टू। फिर आगे है वाइल्ड गुज चेज यानी कि एक निरर्थक निष्फल प्रयास। तो वाइल्ड मतलब जंगली, और गुज मतलब बेवकूफ़ी, और चेज मतलब कि चेज करना जानते हैं, चेज करना, उसको चुनौती देना। तो एक जंगली को चुनौती देना है, ये मूर्खता है, मूर्खतापूर्ण है, जिसका कोई मतलब नहीं, निरर्थक, कोई अर्थ नहीं है, निष्फल प्रयास है। तो ये हो गया इसका आसान सा कि वाइल्ड गुज चेज। आगे है विल ओ द विस्प। विल ओ द विस्प मतलब जो अपने स्वरूप से भ्रम पैदा करे और धोखा देते। तो आसान से इसमें जब भी आपके सामने ओ तरीकी, जैसे आदमी बोलता है, आमिर खान याद आता है ओ तरीकी, तो क्यों बोलते हैं वो, क्योंकि सामने से क्या होता है तो उनको कोई अचानक से अपना कुछ भी मतलब कि सरप्राइज देता है, अपना भ्रम पैदा करता है कुछ भी। तो ओ द विस्प, ओ आप होठ भी बना लेते हो ओ जैसा, ओ तरीकी, तो क्या अपने स्वरूप से भ्रम पैदा करना, धोखा देना। फिर विन बाय ए नोज मतलब एकदम कम अंतर से विजयी होना, बहुत ही आसान सा है।
तो यहाँ पे विन बाय ए नोज, यहाँ से सिंपल सा विन मतलब जीतना। तो यहाँ देखिए इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है विजयी होना, जीतना, लेकिन एक नाक के अंतर से, एक कम अंतर से। नाक यहाँ पे बोध कराता है कम का। तो विन बाय ए नोज मतलब एकदम छोटा अंतर से विजयी होना, एकदम कम अंतर से विजयी होना। आगे है विन लॉरेल्स। यहाँ पे लॉरेल का मतलब होता है, डिक्शनरी आप देखेंगे तो लॉरेल्स का मतलब होता है यश, प्रसिद्धि, मतलब कि नाम होना, वो होता है इनाम। प्रसिद्धि आप समझ लीजिए कि प्रसिद्धि जीतना, प्रसिद्धि होना, तो ये हो गया प्रसिद्धि या इनाम पाना। आसान सा है, इसका एकदम मिलता जुलता है, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब घुमा के नहीं दिया है। विन लॉरेल्स प्रसिद्धि या इनाम पाना। फिर है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है समस्या, सिर्फ समस्या से मुकाबला करने का सिर्फ दिखावा। तो अगर बात करते हैं कि एक विंडो पे आप पर्दा लगा देते हैं, तो क्या वो बारिश आएगी तो वो पर्दा रोक लेगा? नहीं। तो समस्या से मुकाबला तो नहीं कर सकता है, लेकिन वो दिखावा है कि रोक लेगा। पर्दा लगा दिया, ऐसा लग रहा है कि बारिश रोक लेगा, बारिश हो रही है तो पर्दा जो है बारिश की पानी को रोक लेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जबकि तो विंडो ड्रेसिंग है, सिर्फ विंडो का ड्रेस कर रहा है वो, तो मुकाबला नहीं कर सकता, सिर्फ दिखावा है। आगे है विथ ए हैवी हैंड। विथ ए हैवी हैंड मतलब अत्याचार पूर्वक या कठोर तरीके से। तो ये इसका मीनिंग ही निकल रहा है कि किसी को भारी हाथ करके उसको जमा देना, मतलब कि उस पर बर्बरता पूर्वक कुछ उस पर कार्रवाई कर देना, हाथ भारी कर देना, मतलब किसी को मार देना, तो कठोर अत्याचार हुआ ही। ये देखिए इस पेज को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बहुत ही जरूरी है, ताकि विश्वास भी हो कि हाँ याद हो रहा है। चलिए इसको हमने क्या किया, इसको मैंने यहाँ तक ढक दिया ताकि देखा जाए खुद से। वेकअप कॉल मतलब है किसी को जगाना कॉल करके। तो क्यों जगा रहे हैं, किसी को जगाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि खतरा है, उसको जगा रहे हैं, खतरे की चेतावनी। वाकई टाइट रोप यानी कि किसी को नाराज होने ना देना, या फिर इस बात का ध्यान रखना कोई नाराज ना हो, क्योंकि रस्सी टूटना नहीं चाहिए। टाइट है तब तक ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का कि आगे टूटे ना। वॉकिंग ऑन एयर मतलब हवा में उछलना, हवा में चलना, यानी बहुत अधिक खुश होगा तभी तो चल रहा है। चलिए वॉश वंस हैंड ऑफ मतलब कि अपना हाथ धो लेना, यानी कि आरोप से मुक्त हो गया। वाच ग्रास गो मतलब देखना, क्या देखे भाई, तो कैसे घास भर रहा है उसको देखो, तो सबसे उबाऊ काम हो गया। वियर एंड टीयर मतलब कि वियर मतलब पहनना और टीयर मतलब फटना। तो कुछ भी अगर ज़्यादा पहना जाता है एक समय फटेगा ही, तो इस्तेमाल के बाद उसको नुकसान होगा ही। फिर वियर वंस हर्ट ऑन वंस स्लीव। स्लीव मतलब छुपाना होता है, और दिल में कुछ भी ना छिपाना, तो दिल में बिना कुछ छुपाए बता देना। विदर स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब समस्या, तो समस्या से सफलतापूर्वक जूझना। वेल हिल्ड यानी कि समझ लीजिए हिल्ड भी वेल है, तो यानी कि धनी हो गया। वेल ऑयल्ड मतलब कि इसका सीधा सीधा में निकल रहा है क्या, बहुत अधिक शराब पिए हुए। आगे है वेट बिहाइंड द ईयर मतलब किसी अनुभव व्यक्ति एकदम अनुभवहीन है, तभी तो उसका कान के बगल से पसीना गिर रहा है। आगे है वेट ब्लैंकेट यानी कि ठंड के दिन में उसका कैम्बल गीला होना, यानी कि मौज मस्ती पे पानी फिरना। वेट योर एपेटाइट, हर कोई ऐप बनाना है कि मतलब इंटरेस्ट जगा सबके अंदर की ऐप 6 ऐप हम भी बनाएंगे, तो हो गया वो इंटरेस्ट जगना किसी चीज़ के प्रति। वाइट एलिफेंट, एलिफेंट यानी कि हाथी, और हाथी पालना यानी खर्चे का घर है, यानी कि खर्चे का घर, फिजूल खर्च का घर। होल न्यू बॉल गेम, तो न्यू मतलब एकदम नया, तो एकदम नया, एकदम अलग, एकदम नया, ऐसा हो गया। वाइड ऑफ द मार्क यानी वाइड जब भी आता है तो दूरी का बोध कराता है, तो दूरी हो गया, या फिर असंगत, या फिर मतलब कि गलत, असंगत, ऐसा हो जाएगा। फिर गिव ए भी रहे, या फिर सिर्फ वाइड बर्थ टू रहे, तो इसका मतलब भी वही रहेगा, दूरी से रिलेटेड, दूरी बनाना। वाइल्ड गुड चेज यानी कि किसी जंगली को मूर्खतापूर्वक चेज करना, ये तो बहुत बड़ा मूर्खता है, निष्फल प्रयास है, निरर्थक प्रयास है, बिना मतलब का प्रयास है। विल ओ द विस्प यानी कि हो गया क्या कि ओ तरीके, यानी कि किसी को भ्रम पैदा करना, धोखा देना टाइप। विन बाय ए नोज यानी बहुत कम अंतर से जीतना। विन लॉरेल्स यानी कि हो गया क्या कि यश या प्रसिद्धि पाना। अब है विंडो ड्रेसिंग, यानी कि बताया था मैंने कि अगर बारिश हो रही है तो विंडो पे ड्रेसिंग करना कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसमें डोर ना लगा लें, तो दिखावा है, सिर्फ दिखावा मात्र है। फिर है विथ हैवी हैंड। विथ हैवी हैंड का मतलब हो गया कि किसी के प्रति जमा देना मतलब उसकी कठोरतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक उस पर कोई कार्रवाई कर देना। ये पेज कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब नेक्स्ट पेज हम लोग चलते हैं। तो गिव ये हो गया। आगे हम लोग यहाँ से विंडो ड्रेसिंग हैविंग यहाँ से करना हम लोग को। विन विथ फ्लाइंग कलर।
विथ फ्लाइंग इसका मतलब होता है कि सफलतापूर्वक ऊंचे दर्जे का। तो यहाँ पे फ्लाइंग मतलब क्या होता है, उड़ना। तो उड़ते हैं पक्षियाँ, कहाँ पक्षी जो है कहाँ उड़ते हैं, तो ऊंचा उड़ते हैं। तो फ्लाइंग से मीनिंग निकलेगा क्या, ऊंचा। और ये समझ लीजिए ऊंचा, फ्लाइंग मतलब ऊंचा, और कलर मतलब कि कलर का मतलब रंग तो देगा नहीं, तो यानी दर्जा की बात कर रहे हैं, तो ऊंचा दर्जा यहाँ से निकल जाएगा। तो सफलतापूर्वक ऊंचे दर्जे से, तो ऊंचा दर्जा यहाँ से फ्लाइंग मतलब कि कहाँ फ्लाइंग, तो ऊंचा, ऊपर फ्लाइंग, ऊंचे यानी कि ऊंचे दर्जे का। विथ वन वॉइस मतलब एक मत एक स्वर से, सहमत एक स्वर से। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि जैसे कि हमने सबसे पूछा कि कैसा लगा, तो सबने बोला कि अच्छा लगा। सब एक साथ एक वर्ड बोले, अच्छा लगा, मतलब सभी एक स्वर से बोल रहे हैं, सहमत हैं सभी। लेकिन उसी में से कोई अगर बोले नहीं अच्छा लगा, तो वो सहमत नहीं हुआ, वन वॉइस नहीं हुआ, फिर दो वॉइस हो गया। तो वन वॉइस यानी कि एक सहमत एक स्वर से। विदिन ए स्टोन्स थ्रो यानी कि किसी स्थान से एकदम नज़दीक होना। ऐसा आसान सा है कि अगर मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और कह रहे हैं, आपके साथी जो है पूछ रहे हैं कि और कितना दूर है, तो आप कहते हैं कि अरे बहुत कम दूर है। अब तो मतलब समझो कि यहाँ से पत्थर फेंके, जितना दूर गया वही है, तो मतलब बहुत कम दूरी होना, वही है विदिन ए स्टोन थ्रो, किसी स्थान के बहुत नज़दीक होना। विदिन ए विस्कर, विदिन अविष्कर मतलब किसी काम को करने के बहुत नज़दीक होना। यहाँ देखिए आपने कुछ विश किया था कि हे भगवान मेरा जॉब हो जाए, हे भगवान ये हो जाए, भगवान ये हो जाए, तो विश करना। अब जैसे मैंने विश किया है कि हे भगवान एक दिन मेरा जरूर 1 लाख हो जाए सब्सक्राइबर, ताकि मुझे भी सिल्वर अवार्ड मिले यूट्यूब की तरफ से। तो मेरी भी एक विश है। तो अगर उस विश के विदिन आ जाए यानी कि एकदम नज़दीक आ जाना, काम को करने के बहुत नज़दीक हो जाना। अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक ना एक दिन जरूर बहुत ही करीब ही पहुंचने का, क्योंकि 32,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो विदिन ए विस्कर से आप कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं ऐसा। चलिए अब है वर्ड फॉर वर्ड मतलब अक्षरशः। एक होता है टिट फॉर टैट, आप सुना होगा कि उसका मतलब होता है कि जैसे को तैसा। और आई फॉर एन आई मतलब होता है जैसे को तैसा। तो यहाँ पे वर्ड फॉर वर्ड मतलब कि वो उसका मतलब और इसका मतलब सेम नहीं है। इसका मतलब वर्ड फॉर वर्ड मतलब कि जैसा आपने वर्ड पढ़ा है वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वर्ड फॉर वर्ड अक्षरशः, मैंने एक भी मैंने कुछ छोड़ा नहीं, लगातार सब मैंने पढ़ लिया, तो वो अक्षरशः हुआ, एक एक चीज पढ़ जाना, वर्ड फॉर वर्ड। अब है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब लोगों से सुनकर। आसान सा है कि लोग मतलब कि आपने कैसे सुना, तो मैंने बस लोग कह रहे थे मैंने सुन लिया। तो माउथ से कहा गया, कहा हुआ बात, यानी लोगों से सुनकर ही। आसान सा है। फिर है वर्थ योर सॉल्ट। वर्थ योर सॉल्ट यानी सम्माननीय। एक और वो आपको एडियंस फ्रेज कभी मिलेगा फ्रेंड कि सॉल्ट ऑफ द अर्थ मतलब बहुत महत्वपूर्ण लोग, सम्माननीय लोग। तो साल्ट जब भी आता है फ्रेंड यहाँ पे साल्ट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एकमात्र मीनिंग निकलता है क्या कि महत्वपूर्ण लोग, सम्माननीय लोग। तो यहाँ से सम्माननीय एक वर्ड निकल जाएगा। आगे है रीट लार्ज। तो लार्ज है तो सिंपल सा है कि दिखने या समझने में स्पष्ट होगा। तो अगर सिर्फ इसमें राइट ई लग जाता है यहाँ पे, तो राइट लार्ज मतलब लिखो, बड़ा लिखो, ताकि स्पष्ट समझने में समझ जा सके। लेकिन रीट लार्ज तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि बस वही कह रहा हो कि बड़ा बड़ा लिखो ताकि दिखे साफ और समझे साफ, स्पष्ट स्पष्ट दिखना। चलिए राइटिंग ऑन दी वॉल, निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर, ये हो गया राइटिंग ऑन दी वॉल। तो ये देखिए बात कर रहे हैं कि दीवार पे कुछ लिखना। अब मान लीजिए कि आईआईटी सक्सेस किया या फिर कुछ कंपटीशन बहुत हायर लेवल निकाल लिया, तो आपका एक ऐसा दीवार पे बहुत बड़ा बड़ा बैनर पे लिखा गया कि फलना कुमार ने ये निकाला है, हमारे कोचिंग में ज्वाइन कीजिए, तो आपको सफलता की ओर अग्रसर दिलाया गया। तभी तो आपको आप नज़दीक है कि आपको दीवार पे आपका नाम लिखा जाए, आपका फोटो आ जाए। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि सफलता की ओर अग्रसर हैं आप। रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक मतलब गलत समझ लेना कि मतलब कि स्टिक है, और देखिए रॉन्ग मतलब गलत होता ही है, बस गलत समझ लेना, मीनिंग निकल जाए आपका। रॉन्ग फुट, यहाँ भी देखिए रॉन्ग मतलब बुरा, गलत, गलत शुरुआत, बुरी शुरुआत। तो आसानी से आपने गलत कदम उठाया तो मतलब कि गलत शुरुआत की, और गलत छड़ी पकड़ी यानी गलत समझ ली, तभी तो आपने स्टिक उठा करके मार दिया किसी को, तो गलत समझ लेना, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार इसका भी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि W से एंडिंग हो गया। अब बच जाएगा क्या, YZ, छोटा छोटा 4 वर्ड है उसमें भी, तो इसको मैंने ढक दिया है। अब हम लोग इसको करेंगे, ठीक है।
सबसे पहला इसमें जो है वर्ड, तो विथ फ्लाइंग कलर्स इसका मीनिंग है कि मैंने बताया था कि फ्लाइंग मतलब ऊंचा, क्योंकि उड़ती ही चिड़िया जितने उड़ते हैं सब ऊंचाई पे उड़ते हैं, यानी ऊंचे दर्जे का यहाँ पे। विथ वन वॉइस यानी कि सभी एक सहमत हैं, एक स्वर से। विद इन ए स्टोन्स थ्रो यानी कि इतना दूरी पे है कि बस पत्थर फेंके पहुंच गए। विद इन ए विस्कर यानी कि सिंपल सा है कि आपने कुछ विश किया और उसके बहुत करीब हैं, तो आप काम के बहुत नज़दीक हैं। चलिए वर्ड फॉर वर्ड यानी कि अक्षरशः, मतलब एक एक चीज़ लेकर के पढ़ना है। वर्ड ऑफ माउथ यानी कि जैसा कहा गया है लोगों से सुनकर। वर्थ ऑफ साल्ट, साल्ट आते ही आप तुरंत प्रसिद्ध लोग, सम्माननीय लोग, महत्वपूर्ण लोग, ऐसा समझे सम्माननीय यहाँ पे है। रीट लार्ज, रीट लार्ज का मतलब होता है यहाँ पे कि रीट लार्ज मतलब हो गया कि बहुत बड़ा, यानी कि स्पष्ट समझने में ऐसा कुछ। राइटिंग ऑन दीवार मतलब कि आपका नाम फोटो दीवार पे लिखा जाना है, यानी कि बहुत आप सफलता की ओर अग्रसर हैं तभी तो। रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक यानी कि गलत है, इसका मतलब गलत समझ लेना यहाँ पे है। और रॉन्ग फुट यानी गलत शुरुआत करना है, क्योंकि फुट यानी कदम, कहते हैं ना कि हजारों मील की शुरुआत पहले कदम से होती है, तो पहला कदम सही रखना यहाँ पे। तो रॉन्ग फुट यानी गलत शुरुआत है। तो ये W से कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जो हम लोग का लास्ट है W, Y और Z। चलिए Y से सिंपल सा यमन सर्विस, यमन सर्विस का बहुत बड़ी सेवा या योगदान है। तो इसको कैसे याद करें बता दें फ्रेंड। देखिए कि यमन यहाँ पे मन से सर्विस करना है, किसी का सेवा करना, मन से सेवा करना यानी कि क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा सेवा या योगदान हो जाएगा। अगर आप बेमन, बिना मतलब बिना मन का अगर सेवा करते हैं तो कोई सेवा नहीं है, वो योगदान भी नहीं कहलाएगा जब तक आप मन से ना करें। तो आप बिल्कुल मन से सेवा करें, इसलिए यमन सर्विस है, यमन बहुत बड़ी सेवा या योगदान। अब है यंग तुर्क। अब यंग हैं तो उनका खून तो खोलता है, और वो जब खून खोलता है सब कुछ तोड़ फोड़ देते हैं, तो हो गए क्या, वो विद्रोही। यंग है तोड़ने वाले, यंग तोड़ने वाले तुर्क, तो हो गए विद्रोही, जिसको कंट्रोल करना एकदम मुश्किल है। तो वाई खत्म। जेड से जीरो आवर, जीरो आवर मतलब होता है कि किसी काम के शुरू होने का पॉइंट। इसका एक और आता है 11th आवर, 11th आवर मतलब अंतिम क्षण, लास्ट, क्योंकि 11 के बाद 12 हो जाएगा जो कि खत्म ही हो जाएगा, लेकिन 11 जो है लास्ट है, और जीरो है तो क्या शुरुआत है। तो जीरो आवर यानी कि किसी काम के शुरू होने का पॉइंट। अब है जीरो टॉलरेंस, आसान से इसमें टॉलरेंस मतलब होता है सहनशील, एकदम टॉलरेट नहीं हो रहा, मतलब आप बिल्कुल सह नहीं पा रहे हैं, तो टॉलरेंस एकदम सिंपल सा डिक्शनरी में ढूंढिएगा तो सहन करना होता है। तो आपकी सहन शक्ति बिल्कुल जीरो है, तो आप कुछ भी गलत नहीं देख पाते हैं, तो किसी गलत काम को अनदेखा नहीं करने की स्थिति। तो ये YZ बिल्कुल कंप्लीट हो गया। चलिए आप बात करते हैं, इसको हम लोग ढक देते हैं ताकि ये भी चेक हो जाए कि याद है या नहीं। यमन, मन से सेवा करना, बहुत बड़ी सेवा योगदान हो गया। यंग तुर्क यानी गुस्से में खून खोलता है यंग का, तो तोड़ते हैं तो विद्रोही हो गए। जीरो आवर यानी बिल्कुल शुरुआत का समय हो गया, और जीरो टॉलरेंस यानी बिल्कुल गलत नहीं सह सकते हैं, ऐसा कुछ आपका। तो फ्रेंड बिल्कुल नहीं भूलें, मैं फिर से पहला मैंने बताया था कि प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। हमारी नेक्स्ट वीडियो जारी होंगी, और साथ में ये जो आपको अभी पेज मैंने दिखाए सभी के सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करके आप इसका रिवीजन जरूर कर लें, ताकि आपको भी विश्वास हो जाए कि हाँ याद है। चलिए फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।